भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहले तो हम इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन को इस ट्रिक से याद करेंगे, उसके बाद इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने नीचे लिख रखे हैं डिटेल में थोड़े। तो चलिए पहले इनके आने के क्रम को हम याद कर लेते हैं इस ट्रिक से। ट्रिक है पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। ये लाइन आपको याद रखनी है, पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा, काफ़ी आसान है याद करना। तो इसमें हम पुत्र से याद करेंगे। पुर्तगाली 1498 में आए थे, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, आपको पता ही है। उसके बाद अड़ा में आ से याद करेंगे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उसके बाद डा से याद करेंगे हम डच, 1602 में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डचों के अंग्रेजों से पहले भारत आने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई थी। मतलब आए पहले डच थे, लेकिन उनसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। इसके बाद डेट से याद करेंगे हम डेनिस, 1616 में आए थे, यानी कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इसके बाद फसा में हम फा से याद करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 1664 में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके बाद सा से याद करेंगे हम स्वीडिश। तो इस तरीके से हम इनके क्रम को याद कर सकते हैं। पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। इस लाइन से हम इनके क्रम को याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आया। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट में। और वहाँ हिंदू शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया। ये याद रखना आपको, जमोरी ने उसका स्वागत किया था वहाँ के शासक ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई थी। तो ये आपको याद रखना, भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? कोचीन में 1503 में। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की गई थी ना, तो हम लिख सकते हैं पी के आपने मूवी देखी है, पी से पुर्तगाली, के से कोचीन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब देखते हैं आगे। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और ये 1509 तक रहा। 1505 से 1509 तक रहा। और दूसरा जो वायसराय था 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया 1509 में। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का? अल्फांसो द अल्बुकर्क को, जो दूसरा वायसराय था। कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया इसने। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता इसने। और इनका यह योगदान रहा है कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तंबाकू की खेती का प्रचलन किया था भारत में। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं डच कंपनी के बारे में। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि पुर्तगालियों के पश्चात आए डच थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हुई थी भारत में। इसके बाद देखते हैं 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। ये आपको याद रखना है, कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। 1596 ईस्वी में आया था ये। इसके बाद देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हॉलैंड में हुई। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो डच की पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, DM। जैसा अभी हमने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, इससे याद करा था हमने पीके से, के से कोचीन, यानी पी से पुर्तगाली, के से कोचीन। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में हुई थी। इसी तरीके से पहली डच व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना M से मसूलीपट्टनम में हुई थी। D से डच, M से मसूलीपट्टनम में हुई थी। ये DM याद रखना है आपको। इसके बाद 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। तो ये याद रखना है आपको। बेदरा के युद्ध के बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये पूछ लिया जाता है कि बेदरा का युद्ध किन किन के बीच हुआ या किसने किसको पराजित किया। तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश कंपनी। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्ष की अनुमति लेकर की थी। आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था इस अधिकार को 1609 में, ये याद रखना है आपको। इसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, ये याद रखना, रेड ड्रैगन था प्रथम अंग्रेजी जहाज। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना है आपको कि पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14वें के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, लुई 14वें के समय वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यूरोपीय एवं भारतीय कारणों से 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय कारण वो था, उस टाइम पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ फ्रांसीसी दे रहे थे, जिसमें ब्रिटिश पराजित हो रहे थे। तो वो भी एक कारण था इस युद्ध का। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वांडीवास की लड़ाई किन किन के बीच हुई, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुई, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।